नमस्कार, सादर प्रणाम, बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम शुभेंदु ठाकुर है और मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ सितंबर महीने के राशिफल की बात करने के लिए। सितंबर के महीने में ग्रहों की गति कैसी है, ग्रहों के चाल कैसे हैं और इससे आपका जीवन कैसे प्रभावित होगा, इस बारे में बहुत विस्तार से इस वीडियो में समझेंगे। बेहद साइंटिफिक कैलकुलेशन के साथ, बहुत ही शानदार गणना के साथ इस पूरे राशिफल को मैं आपको समझाऊंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस राशिफल को अपने लग्न राशि पर ज्यादा समझा करिए। इसके अलावा अपने चंद्रमा पर भी एक क्रॉस चेक कर लिया करिए। यदि लग्न और चंद्रमा इन दोनों पर पॉजिटिव इंपैक्ट इस महीने हैं आपके ग्रहों के, तो ये आप तय मानिएगा कि ये महीना आपके लिए बहुत शानदार साबित होगा। और कहीं से एक में है तो उसको मिला जुला मानिए, और दोनों में यदि नकारात्मक ग्रहों की चाल है तो बहुत सतर्क होने की आवश्यकता आपको हो सकती है। इसके अलावा यदि आप पूरी कुंडली का विश्लेषण बहुत ही बढ़िया ढंग से और स्थितियों को जानना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। आइए मैं राशिफल की बात करता हूं। देखिए, सितंबर का जो महीना है वो 1 सितंबर 2023 शुक्रवार के दिन से शुरू हो रहा है। और जब 1 सितंबर शुरू हो रहा है, जैसे ही 1 सितंबर लग रहा है, सितंबर का महीना प्रारंभ हो रहा है, उस समय लग्न यानी धरती 24 डिग्री 34 कला पे है वृषभ वाले खाने में, यानी वृषभ लग्न में इस महीने की शुरुआत हो रही है और चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे। देखिए, इस महीने में ग्रहों का अपनी राशि को बदलने की स्थिति में तो बहुत ज़्यादा नई स्थिति है सूर्य के अलावा, लेकिन कई ग्रह वक्री और मार्गी इस महीने अधिक हो रहे हैं। सूर्य तो 17 सितंबर को कन्या राशि में जाएंगे, बुध जो है 17 सितंबर को मार्गी होंगे, बृहस्पति 5 सितंबर को वक्री होंगे, शुक्र 5 सितंबर को मार्गी होंगे और शनि वक्री चल ही रहे हैं। तो इन ग्रहों की गतियों के अनुसार, चंद्रमा के भ्रमण के अनुसार आपके राशिफल की स्थिति क्या होगी, इसके बारे में मैं आपसे बात करता हूं। आइए बात हम सितंबर महीने में तुला राशि वालों की कर लेते हैं। तुला राशि वालों का समय सितंबर के महीने में कैसा रहेगा, इसी के बारे में हम विस्तार से इस पूरे वीडियो में समझते हैं। देखिए, तुला राशि वालों की कुंडली भी आपको स्क्रीन पर नजर आएगी। सितंबर महीने में ग्रहों की स्थितियां कैसी रहेंगी। अगर तुला राशि वालों के सितंबर के महीने की स्थिति को देखें तो लग्न में केतु है, 7th हाउस में बृहस्पति राहु है, 10th भाव जहां पे 4 नंबर लिखा है यहाँ पे शुक्र बैठा हुआ है, लाभ भाव जहां पे 5 नंबर लिखा है सूर्य और बुध है, जहां पे 12वां भाव जहां पे 6 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे मंगल है, और इधर 5th भाव जहां पे 11 नंबर लिखा हुआ है यहाँ शनि चंद्रमा है। बात आपके लग्नेश से, आपका मुख्य ग्रह शुक्र है और शुक्र पर ही आपके जीवन की बहुत सारी बड़ी बातें निर्भर करेंगी। इवन आपके जीवन में परेशानियां आएंगी कि नहीं आएंगी, परेशानियों का हल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, आपके डिसीजन, आपके विचार सही रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये सारी बातों का जो दामोमदार है, इवन हमारे जीवन को चलायमान बनाने की लगभग 50% स्थिति हमारे लग्न पर निर्भर करती है। और वो लग्न क्या है, लग्नेश कौन है, शुक्र है। शुक्र देखिए आपके कर्म भाव जहां पे 4 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में है। जिस समय आप यह वीडियो देख रहे हैं, अगर आप 5 सितंबर से पहले यह वीडियो देख रहे हैं तो ये शुक्र वक्री है और 5 सितंबर के बाद ये शुक्र मार्गी हो जाएंगे। तो कर्म भाव पर लग्नेश का बैठना कई मामलों में बहुत अच्छी बात होती है। व्यक्ति करियर ओरिएंटेड, इंटेलेक्चुअल, नॉलेजेबल और बढ़िया सोचने वाला होता है और भविष्य के प्रति बहुत सचेत और चिंतित रहता है, मतलब एक तरीके से निश्चिंत नहीं रहता है। तो 10th भाव में जब शुक्र होता है तो व्यक्ति करियर ओरिएंटेड होता है, और जब शुक्र यहाँ पे जाके बैठा हुआ है और वक्री है, लेकिन जब मार्गी होगा, हालांकि कर्क राशि शुक्र की शत्रु राशि होती है, लेकिन जब यहाँ पे शुक्र मार्गी होगा तो कुछ अच्छे परिणाम आपको मिलने शुरू होंगे। करियर से रिलेटेड, नौकरी में चल रही समस्याओं के हल को लेकर, या कोई अन्य आपके जीविका पर कोई संकट परेशानियां चल रही हैं, तो 5 सितंबर के बाद अच्छे परिवर्तन की तरफ आपको देखने को मिलेगा। हालांकि
कोई ये बहुत बड़ा परिवर्तन या कोई बहुत सकारात्मक परिवर्तन इसको हम नहीं कहेंगे, लेकिन चूंकि शुक्र करियर पे बैठे हुए हैं, लग्नेश हैं, मार्गी हो रहे हैं, तो मार्गी अवस्था में कोई ग्रह या कोई व्यक्ति पीछे मुंह देख के चल रहा है और अब वो अपनी सचेत अवस्था और अच्छी बुद्धि से आगे देख के चल रहा है, तो इसके दोनों में फर्क तो आप महसूस करेंगे ना। उसी प्रकार से शुक्र जब मार्गी होंगे 5 सितंबर के बाद तो अच्छे परिणाम देने शुरू होंगे, पहली बात। दूसरी बात, सूर्य और बुध आपके लाभ भाव में हैं और सूर्य यहाँ पे 17 सितंबर तक है। दैट मीन्स कि फाइनेंशियल जो वेल्थ की स्थिति है, धन लाभ या आप जो भी काम करते हैं उससे पैसे फायदे की बात 15 सितंबर तक सकारात्मक बनी रहेगी, यानी अच्छी बनी रहेगी। अब वो कितनी अच्छी रहेगी वो आपकी स्वयं की जन्म कुंडली पर, आपका क्या काम है और उस काम की परिस्थिति इस समय समाज में क्या चल रही है उस बात पर निर्भर करती है। समझ गया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो लाभ भाव में जब सूर्य होता है तो लाभ की स्थितियां अच्छी करता है, लेकिन अगर आप सेब का आपका काम है, सेब बेचने का काम है और जहां पे आप सेब बेचते हैं वहां पे सेब कोई खाता ही नहीं है, तो अब आपका सेब कोई लेगा भी नहीं। समाज की परिस्थितियां, इसको कहते हैं देश काल परिस्थिति के अनुसार होता है। अब मैंने कह दिया कि 15 सितंबर तक लाभ है और आप सोचो कि 15 सितंबर तक खूब आमदनी होगी, सबको होगी, मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं कि सकारात्मक है, लेकिन वो निर्भर करता है कि आपका काम किस प्रकार का है, आप कितनी मेहनत करते हैं और आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कैसा है, ये सारी बातें निर्भर करती हैं इन बात पे। लेकिन कुल जमा जोड़ ये है कि सूर्य लाभ भाव में है, इसका मतलब अच्छा है। लेकिन चूंकि धन भाव, आप कुंडली देखिए जहां पे 8 नंबर लिखा है, कुंडली का बैंक बैलेंस का स्थान है धन भाव, और धन भाव का मालिक द्वादश यानी 12वें घर में चल रहा है, जहां पर आपका 6 नंबर लिखा हुआ है। 12वां घर होता है व्यय का, खर्च का। आप ये महसूस भी कर रहे होंगे कि कहीं ना कहीं आपका बैंक बैलेंस कम हो रहा होगा, धन खर्च बहुत हो रहे होंगे, अपव्यय हो रहा होगा, पैसे फंस रहे होंगे, बीमारियों दवाइयों पे जा रहे होंगे, यानी धन जो है आपके अकाउंट से निकालने की स्थितियों में ये मंगल बैठा हुआ है, क्योंकि 12वें भाव में है। 12वें भाव का मंगल गोचर में आपको मांगलिक भी बनाएगा और ये फ्रस्ट्रेशन को भी बढ़ाएगा, रात को नींद खराब करेगा, चिड़चिड़ापन देगा और आपके रिश्तों को भी खराब करेगा। तो धन का जो बैंक बैलेंस स्थान है वो पीड़ित है, लेकिन लाभ भाव पे सूर्य की स्थिति अच्छी है। लेकिन बहुत अटेंशन रखिए, 17 सितंबर के बाद जो लाभ भाव में सूर्य हैं, लाभ के मालिक, वो भी आपके व्यय भाव में चले जाएंगे, यानी धन और लाभ का मालिक दोनों मिलकर खर्च के स्थान पे चले जाएंगे। तो 17 सितंबर के बाद संभावनाएं ये रहेंगी कि आपके पास धन भी कम आएगा और खर्च बहुत होगा। तो बहुत सतर्क रहिए। 17 सितंबर से पहले अपने धन निवेश को सुलझा लीजिए, या कोई खर्च, निवेश, कोई खरीदारी, कोई किसी चीज पे निवेश करना है तो आप कर लो। 17 सितंबर के बाद कहीं पे आपका जहां पैसा आप लगाओगे वो आपको फायदा नहीं देगा, क्योंकि जिस वक्त पे आप लगा रहे हैं उस वक्त पे आपका लाभ और धन का मालिक व्यय भाव में बैठा हुआ है। सो इस बात को ध्यान रखिए, या आपको बहुत सेटिस्फैक्शन नहीं होगी कि आप जहां पे पैसा लगाएंगे वहां पे आप बहुत संतुष्ट रहें। तो 17 सितंबर से ये मामले कर लीजिए। 17 सितंबर के बाद फाइनेंस को लेकर एक संघर्ष वाला समय कहा जाएगा। बाकी इधर सप्तम भाव में वक्री हो रहे हैं बृहस्पति। वक्री बृहस्पति आपके वैवाहिक जीवन को थोड़ी सी डामाडोल करेंगे और वैवाहिक जीवन या विवाह होने की योग भी कम होंगे, और जो तुला लगन या तुला राशि के लोग हैं इनके वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानियां भी अचानक से ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि बृहस्पति कई मामलों को 7th हाउस में बैठकर काउंटर कर रहे थे राहु के साथ। राहु यहाँ पे, हालांकि राहु भी 0 डिग्री पे पहुंचने वाले हैं, नवंबर में इनका मूव हो जाएंगे, लेकिन बृहस्पति का वक्री होना, जहां पे आप सोच रहे थे कि रिश्ते बहुत अच्छे तरीके से फिक्स हो जाएंगे, वहां पर थोड़ी अब संघर्ष का समय देखने को मिल सकता है। इसलिए बहुत सतर्कता से और समझदारी से थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। रिश्तों में आपको संजोकर और सामंजस्य बना के चलना चाहिए तो ठीक रहेगा। बाकी इस महीने में 2, 3, 4, 5, 16, 17, 23, 24, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 23, 24 ये तारीखें आपके लिए गड़बड़ है। इन तारीखों पर आप अपना बहुत विशेष ध्यान रख के चलें और सामंजस्य बैठा के चलें, नहीं तो इन तारीखों पर आपको बहुत मुश्किल और संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। कोई बड़े काम आपको चाहिए कि इन तारीखों पे नहीं करने चाहिए।
अब मैं आपके स्वास्थ्य से लेकर आपके सामाजिक सम्मान तक की बात करूंगा। स्वास्थ्य की बात सबसे पहले देखिए, लग्न में केतु है और लग्नेश बहुत अच्छा वेल प्लेस्ड नहीं है, इसलिए हम स्वास्थ्य को लेकर 100% सही नहीं कहेंगे कि आपका स्वास्थ्य अच्छा ही रहेगा। चाहिए कि आपको संक्रमण, इन्फेक्शन, पेट, पैर, कमर, इन सब को थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि केतु इन भागों पे आपको प्रभावित करेगा। घबराहट देना, वहमी होना, शंकालु होना, चिड़चिड़ करना, ये सब केतु आपको करेगा। और आपका लग्नेश भी शुक्र की कर्क राशि में है, शुक्र जो है कर्क राशि में है, तो ऐसे में सर्दी जुकाम, कफ की समस्या, वही संक्रमण की बात हो गई, इस पर आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। हालांकि स्वास्थ्य, चूंकि शुक्र का केंद्र में बैठा हुआ है और बृहस्पति की दृष्टि भी लग्न में पड़ रही है, इसलिए कोई बहुत बड़ी समस्या की तरफ इंडिकेशन नहीं मिलता है, लेकिन आपको संभल कर चलना चाहिए क्योंकि केतु लगन में है। धन की बात को लेकर कहें तो 17 सितंबर तक धन आता रहेगा। 17 सितंबर के बाद धन आने और सेविंग, इन दोनों में संघर्ष करना पड़ेगा। बाकी सितंबर का पूरा महीना धन खर्च को लेकर प्रबल रहेगा। एजुकेशन को लेकर भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा, विद्यार्थियों को संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि पंचमेश शनि है और वो वक्री हो गए हैं। आपको कुंडली में जहाँ पे 11 नंबर लिखा है, ये कुंडली का पंचम भाव है और यहाँ पर शनि वक्री हो गए हैं, ये बात अच्छी नहीं है। चंद्रमा के साथ शनि इस महीने की स्थिति में भ्रमण शुरू कर रहे हैं, तो ये ध्यान रख के चलेंगे। नौकरी को लेकर आपको 7-8 सितंबर के बाद थोड़े अच्छे परिणाम मिलेंगे, 16 सितंबर तक। बिजनेस को लेकर आप यही 15-16 सितंबर तक अगर आपको कुछ निवेश वगैरह करना है तो आप कर लीजिएगा। मैरिटल लाइफ में सामंजस्य बहुत बना के चलें। लव लाइफ में भी परेशानियां आ सकती हैं क्योंकि पंचम में वक्री शनि हो रहा है, सोशल हो गए हैं, बल्कि सोशल स्टेटस आपका सामान्य रहेगा। इस महीने को बढ़िया बनाने के लिए आपको बहुत अच्छा उपाय बताता हूं। आपको अंधों को, आपको मंदिर के आसपास या कहीं जहां भी अंधों का आश्रम हो या अंधे जहां मिल जाएं, उनको आप कुछ भोजन दीजिएगा और उनसे आशीर्वाद लीजिएगा। पैसे नहीं देना है, भोजन देना है, खाने पीने की चीज़ देना है। और माँ भगवती की उपासना, प्रतिदिन एक सफ़ेद फूल उनके चरणों में रखिए और अपने काम की तरफ जाइए। कुछ परेशानियों से यदि आप घिरे हैं तो मैया से ही निकलने की प्रार्थना करिए। ये उपाय आप करेंगे तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप चाहते हैं अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण कराना तो आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर हमसे अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और पूरी कुंडली का विश्लेषण बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारा कार्यक्रम देखने के लिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार।